Students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. Students, आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक होगा परसेंटेज कंपोजिशन। आज का हमारा टॉपिक प्रतिशत रचना। ये जो प्रतिशत रचना है किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत रचना है। यहाँ पर प्रतिशत रचना इक्वल टू जिस तत्व का निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अवयव का द्रव्यमान गुणा में 100 बटा में यौगिक का अणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर मान लो किसी तत्व में या किसी यौगिक में अगर एक से अधिक तत्व हैं, एक से अगर अधिक तत्व हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, तत्व के परमाणुओं की संख्या गुणा में परमाणु द्रव्यमान गुणा में 100 बटा में यौगिक का अणु द्रव्यमान। बहुत ही हल्का है, इसमें कुछ नहीं है। प्रतिशत रचना का मतलब होता है कि 100 में किसी तत्व का कितना प्रतिशत है। जैसे अभी तुम देख सकते हो, जैसे में तुम ले लो CH4 में कार्बन एवं हाइड्रोजन की प्रतिशत रचना निकालें। यहाँ देखिए, सबसे पहले CH4 का अणु द्रव्यमान निकाल लो। अणु द्रव्यमान कितना हो गया, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 1 गुणे 12, 4 गुणे 1 12 और 4 16। यहाँ देखो कार्बन कितना है 12 और हाइड्रोजन कितना है टोटल 4। यहाँ पर यौगिक का अणु द्रव्यमान कितना है 16। तो यहाँ पर कार्बन की प्रतिशत रचना, कार्बन का कुल द्रव्यमान कितना है 12 गुणा में 100 बटा में CH4 का अणु द्रव्यमान। अब देखो ये 4 से कट गया, 4 से 25, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12। कार्बन का प्रतिशत रचना कितना है, यानी CH4 में कार्बन कितना प्रतिशत है 75%। और हाइड्रोजन की प्रतिशत रचना, हाइड्रोजन कितना है कुल द्रव्यमान यहाँ पर 4, या ऐसे भी कर सकते हो तत्वों के परमाणुओं की संख्या 4 गुणा में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। तो यहाँ पर तुम 4 गुणा में 100 बटा 16, ये 4 हो गया और ये कट गया 25। कितना परसेंट आ गया 25। ये देखिए दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये देखिए प्रतिशत रचना, यही तो है प्रतिशत रचना, कि किसी भी यौगिक में किसी तत्व के प्रतिशत रचना। ये बहुत ही आसान है, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। यहाँ पर बस ये सूत्र याद रखो, जिस तत्व का निकालना है उस तत्व का भार गुणा में 100 बटा में यौगिक का कुल द्रव्यमान, जो अणु द्रव्यमान, जो भी अणु द्रव्यमान है। और भी तुम ले सकते हो, जैसे मान लो कोई भी और यौगिक ले लो, चलो बेंजीन ले लेते हैं, या इस बार हम लेते हैं मान लो NaOH। NaOH में क्या क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की प्रतिशत रचना निकालें। यहाँ पर ये जो है सोडियम का सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान निकाल लो। एक सोडियम है
एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 1 गुणा में 23, 1 गुणा 16, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर इसमें सोडियम की प्रतिशत रचना, सोडियम कितना है 23 गुणा में 100 बटा में 40। उसी तरह से ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन की प्रतिशत रचना, ऑक्सीजन कितना है 16 गुणा में 100 बटा में 40। उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रतिशत रचना, हाइड्रोजन कितना है 1 पर 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 23 5 ये जो है 115 बटा में 2, जो भी आएगा निकाल लेना है। ये 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 16 5 80, ये 2 8 कितना हो गया 40। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 5 10 कितना 5 बटा 2 2.5, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका 50 और ये हो जाएगा 57.5। इसको जोड़ोगे तो 100 आना चाहिए। तो ये है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। जैसे एक रफ में आ जाओ, रफ में जैसे एक मान लीजिए आपको निकालना है बेंजीन, बेंजीन में कार्बन एवं हाइड्रोजन की प्रतिशत रचना निकालनी है। प्रतिशत रचना निकालें, कार्बन 6 है, यहीं पढ़ते निकालो 12, 12 गुणे 6, 6 गुणे 1, 12 6 72, 6 78। अब देखो यहाँ पर कार्बन की प्रतिशत रचना, कार्बन की प्रतिशत रचना कुछ नहीं है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 72 गुना में 100 बटा में 78। और यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिशत रचना, हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा 6, 6 गुणा में बटा में कितना 78। ये देखो ये कट जाएगा तुम्हारा 13 से, 100 बटा में 13, और ये कट जाएगा ये 13, ये 12, ठीक है, ये हो जाएगा 1200 बटा में 13। ठीक है, जो भी आएगा वो तुम्हारा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा वो तुम्हारा परसेंटेज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। इसका इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सरल, इंपीरिकल को सरल या मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, इंपीरिकल फार्मूला, एंड एवं मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र। इंपीरिकल सरल या मूलानुपाती, मॉलिक्यूलर अणु सूत्र। ये जो है आपका, ये क्या है 2 सूत्र है। इसमें आपको सरल सूत्र क्या है, सरल सूत्र पहले एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये जो है C6H6, C6H6 में कार्बन एवं हाइड्रोजन का अनुपात कितना है 6:6। तो इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन का न्यूनतम अनुपात क्या होगा 1:1। ध्यान से देख लीजिए 1:1 है। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH में कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2, यानी क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग दे दो तो 1:2:1। अब तुम कुछ समझ में आया होगा कि ये सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो किसी यौगिक का सरल या मूलानुपाती सूत्र वह रासायनिक सूत्र है जो उस अणु के, जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के न्यूनतम अनुपात या सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसमें तुम देख रहे हो
कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, 4 और 2, कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2 हैं। न्यूनतम, इससे न्यूनतम नहीं हो सकता है, इससे न्यूनतम नहीं हो सकता है। बेंजीन में C6H6 में कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, और यहाँ पर यानी कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 6:6, यानी सबसे न्यूनतम अनुपात, मिनिमम, लोवेस्ट, लीस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बेंजीन मॉलिक्यूल विल बी 1:1 एंड द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एसिटिक एसिड इज 1:4:2। ये जो है ये तो जनरल रेशियो है, जबकि लिस्ट सबसे कम रेशियो है 1:2:1। अब इससे कम एसिटिक एसिड में नहीं हो सकता है, इससे कम बेंजीन में नहीं हो सकता है, तो ये सबसे लोएस्ट है। अब यहाँ पर परिभाषा को कुछ नहीं करना है, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को क्या कहते हैं? सरल सूत्र कहते हैं। यौगिक के एक अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरलतम या न्यूनतम अनुपात से बने सूत्र को सरल या मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल यही है, ठीक है। जैसे तुम और ले लो कुछ, जैसे C2H6 में कार्बन अनुपात हाइड्रोजन कितना है? 2:6, 1:3। सबसे लोएस्ट अनुपात कितना है? सबसे लोएस्ट अनुपात है 1:3 है, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, ठीक ना। कोई भी, जैसे यहाँ पर इसमें कार्बन कितने हैं? ठीक है, 2 हैं। जैसे यहाँ एक और ले लो, C6H12O6 में कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। ग्लूकोज में कार्बन 6 देख रहे हो, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, 6 से भाग दे दो, 1:2:1। तो ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का न्यूनतम अनुपात यही है। यानी ये जो है सूत्र कौन सा बनेगा? यहाँ पर सरल सूत्र कौन बनेगा? सरल सूत्र, ग्लूकोज का सरल सूत्र क्या बनेगा? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसका सरल सूत्र क्या बनेगा? इसका सरल सूत्र देखो, C2H6 में क्या है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, अनुपात क्या है? 1:3। तो कार्बन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, C2H6 का सरल सूत्र कितना होगा? कार्बन 1, ये जो है यहाँ पर C2H6 में कार्बन और हाइड्रोजन का 1:3 है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। तो ये जो है ये आपका सरल सूत्र है। ये बेहद आसान है, बहुत ही सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र आप देख रहे हो। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र। ये जो है अणु सूत्र क्या है? किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित अणुओं की वह वास्तविक संख्या
जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित रहता है क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। ये जो है यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से अणु सूत्र तो बहुत बार आया भी है, 11th में भी आया है, ठीक है, ये 11th भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका मीथेन का अणु सूत्र कितना, CH4, यानी मीथेन के एक अणु में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6, यानी बेंजीन के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु। ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6, यानी ग्लूकोज जो यौगिक है उसके एक अणु में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और क्या 6 ऑक्सीजन है। इसी तरह से किसी का भी तुम निकाल सकते हो। एसिटिक एसिड का कितना होगा, CH3COOH, यानी कितना, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। तो ये जो है एसिटिक एसिड का अणु सूत्र जो है, मीथेन का अणु सूत्र ये है। यानी कहने का मतलब ये है कि यौगिक का जो वास्तविक सूत्र होता है, वही सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित होता है, जिसको कि कहते हैं हम क्या, अणु सूत्र। यानी अणु सूत्र, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र है जो उसके वास्तविक सूत्र को व्यक्त करता है। यानी यह बतलाता है कि उस यौगिक के एक अणु में भिन्न भिन्न तत्वों की वास्तविक संख्या कितनी है। तो ये रहा आपका ये मूलानुपाती सूत्र और ये रहा अणु सूत्र। अब यहां पर एक चीज देखो, अब आएगा दोनों में रिश्ता, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सरल सूत्र एवं अणु सूत्र के बीच संबंध। सरल सूत्र एवं अणु सूत्र के बीच संबंध, ये जो है आपका क्या है, ये देखिए, जैसे अणु सूत्र बराबर n गुणा में सरल सूत्र या सरल सूत्र गुणा में n। ये देखिए, ये अणु सूत्र बराबर n गुणा में सरल सूत्र, यानी सरल सूत्र में जब तुम n से गुणा कर दोगे, यानी सरल सूत्र n, तो ये हो जाएगा अणु सूत्र। अब रह गया n क्या है, n जो है, n एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, यानी 1, 2, 3 इत्यादि, ठीक है। तो यहां पर इस सूत्र को याद रखना, अभी जस्ट हम बता रहे हैं n का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं है, इसमें सरल सूत्र एवं अणु सूत्र के बीच संबंध क्या है, अणु सूत्र बराबर n गुणा में सरल सूत्र बराबर सरल सूत्र गुणा n। n क्या है, n इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या है जो 1, 2, 3 इत्यादि है। अभी जस्ट बता रहे हैं कि n का मान निकलेगा कैसे, इसका यहां पर n जो है, n कैसे निकालेंगे, तो n जो है अणु सूत्र द्रव्यमान बटा में सरल सूत्र द्रव्यमान क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। जैसे यहां पर मान लो C6H6 का अणु सूत्र कितना है, C6H6, ध्यान दीजिए, C6H6 का
अणु सूत्र द्रव्यमान कितना है, ये देखो 6 गुणे कार्बन, 6 गुणे हाइड्रोजन, 6 गुणा में 12, 6 गुणा में 1, 72 जोड़ 6 कितना 78, 78 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया अणु सूत्र द्रव्यमान आ गया। अब यहाँ पर C6H6 का क्या सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कितना होगा? कार्बन अनुपात हाइड्रोजन बराबर 6:6 बराबर 1:1, इसलिए सरल सूत्र कितना होगा CH। तो सरल सूत्र द्रव्यमान कितना होगा? 1 गुणे कार्बन, 1 गुणे हाइड्रोजन, 1 गुणे 12, 1 गुणे 1 12 और 1 कितना 13। ये क्या हो गया? सरल सूत्र द्रव्यमान। अब हमें अगर n निकालना होगा तो अणु सूत्र द्रव्यमान बटा में सरल सूत्र द्रव्यमान, ये देखो 78 है अणु सूत्र द्रव्यमान, और ये कितना है 13, कितना आ जाएगा ये देखिए। यानी n निकालना भी आसान है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि n की जरूरत पड़ेगी। n की जरूरत कब पड़ेगी? n की जरूरत पड़ेगी अणु सूत्र निकालने के लिए। अणु सूत्र बराबर n गुणे क्या सरल सूत्र, और इसी को हम सरल सूत्र गुणा में क्या n। तो ये तो हमारा इस सूत्र के लिए अगर सरल सूत्र जानकारी है और अणु सूत्र निकालना है तो हमें n की जरूरत पड़ेगी। n निकाल लेंगे अणु सूत्र से और सरल सूत्र से, दोनों का द्रव्यमान निकाल करके भाग दे देंगे, n निकल जाएगा। अब एक चीज और, किसी न्यूमेरिकल में अणु द्रव्यमान क्लियर नहीं दिया रहता है, या उस यौगिक का अणु द्रव्यमान नहीं दे करके उसमें वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? वेपर डेंसिटी। तो हम उसका अणु द्रव्यमान कैसे निकाल लेंगे? अणु द्रव्यमान बराबर 2 गुणा में वाष्प घनत्व, यानी 2 गुणा में वेपर डेंसिटी, यानी 2 गुणा में क्या Vd। ये एक सूत्र है जो कि अगर अणु द्रव्यमान नहीं दिया रहे और वाष्प घनत्व दिया रहे, वाष्प घनत्व, तो हम क्या करेंगे? उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो यौगिक का अणु द्रव्यमान निकल जाएगा। याद रखिएगा, ये एक अणु सूत्र वाला, ये एक, और ये जो है n निकालने के लिए, और ये जो है आपका अणु द्रव्यमान 2 गुणे वाष्प घनत्व। एक बात और आपको हम पढ़ा चुके हैं, मोल की संख्या अगर निकालनी है, मोल की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर या अणु द्रव्यमान, ये जो है यानी n बराबर W बटा में m। ये याद रखना होगा मोल की संख्या, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। n बराबर W बटा में क्या m, ठीक ना। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और इंपेरिकल फार्मूला एवं मॉलिक्यूलर फार्मूला पर एक न्यूमेरिकल। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का प्रतिशत इतना दिया है, हाइड्रोजन का प्रतिशत इतना दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का प्रतिशत इतना है। यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है 59। तो कहता है यौगिक का सरल सूत्र एवं अणु सूत्र। अगर सरल सूत्र नहीं भी दिया रहेगा तो याद रखिए सरल सूत्र निकालना पड़ेगा, तब जा कर के अणु सूत्र निकलेगा। तो यहाँ पर सरल सूत्र भी है, ये नहीं कि सरल सूत्र नहीं दिया रहे डायरेक्ट दे सकता है अणु सूत्र निकालें, कोई बात नहीं, सरल सूत्र आप निकालेंगे। सरल सूत्र और अणु सूत्र से, अणु सूत्र द्रव्यमान से क्या निकालोगे? n, और n में गुणा कर दोगे सरल सूत्र से, क्या हो जाएगा? अणु सूत्र हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं, पहले इनका परसेंटेज कैसे कैसे दिया है ये देखिए। जैसे तत्व कौन है? कार्बन है, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन।
कार्बन की प्रतिशत रचना कितनी दी हुई है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, रुको, ये जो है ये है तत्व, ये है प्रतिशत और ये है परमाणु द्रव्यमान, फिर ये है मोल की संख्या, फिर है आपका ये सरल मोलर अनुपात। अगर सरल मोलर अनुपात अगर आपका पूर्णांक आ जाए तो ठीक है, अगर दशमलव में आ जाए एक भी, अगर ये किसी भी एक भी तत्व का अगर सरल मोलर अनुपात अगर मान लीजिए 1.5 आ गया 1.5, तब हम क्या करेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हो सकता है आगे काम करे, सरल पूर्ण संख्या मोलर अनुपात। अब देखो इसमें तत्व है तुम्हारा कौन कौन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 40.687, 5.085, 54.228 है ना। अब देखो परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का तुम जानते हो 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। मोल की संख्या अभी बताए हैं, n बराबर दिया गया भार बटा में मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर मोल की संख्या दिया गया द्रव्यमान कितना 40, ठीक है, ये हो जाएगा 40 बटा में 12, ये हो जाएगा 5.085 बटा में 1, ये हो जाएगा 54.228 बटा में 16। अब ये जो है यहाँ 687, अब ये जो है आपको भाग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, हम भाग दे लेते हैं इसका। अब देखो ये जो है हमने 40.687 भागा 12 कितना आया 3.39, ये 5.085, इसमें भाग दिया हमने 3.39। अब देखो एक चीज, सरल मोलर जो अनुपात है, सरल मोलर अनुपात, इसमें क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या करना है, न्यूनतम, इसमें सबसे न्यूनतम कौन है जी, ये वाला और ये वाला। न्यूनतम वाला से सभी में भाग दीजिए, जैसे 3.39 बटा में 3.39, 5.085 बटा में 3.39, फिर 3.39, यानी ये देखिए जो मोल की संख्या जो सबसे न्यूनतम आई है उस संख्या से ये न्यूनतम है तो सभी में भाग दे दीजिए। यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1। अब देखो ये पूर्णांक का ये फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया। अब क्या करेंगे, वैसी संख्या लेंगे कि ये भी पूर्णांक हो जाए, 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 2 से, 2 इसमें भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर अब देखिए अब हमारा क्या निकल गया, बहुत सिंपल, कहीं भी आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, तत्व का लिख लो, परसेंटेज जो दिया है वो लिख लो, उसके बाद ये जो तुम्हारा है परमाणु द्रव्यमान, ये जानते हो परमाणु द्रव्यमान में प्रतिशत जो दिया है उसमें भाग दे दो, जो न्यूनतम आए, जो भी संख्या न्यूनतम आए उस संख्या से सभी मोल की संख्याओं में भाग दे दो। अगर पूर्णांक आ गया तो यही सरल सूत्र हो जाएगा। अगर दशमलव में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया तो उसको उचित संख्या से गुणा करके पूर्ण संख्या में बना लो, पूर्ण संख्या। अब देखो इसलिए यहाँ पर कार्बन अनुपात, हाइड्रोजन अनुपात, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना आया 2, हाइड्रोजन कितना आया 3, ऑक्सीजन कितना आया 2। इसलिए यौगिक का सरल सूत्र कितना हो गया C2H3O2। ये देखिए ध्यान से,
ये आपका आ गया। अब यहाँ पर तुम सरल सूत्र द्रव्यमान निकाल लो। किसका? C2H3O2 का। कार्बन कितना है? 2 गुणा कार्बन, 3 गुणा हाइड्रोजन और 2 गुणा ऑक्सीजन। 2 गुणे 3 है ना, हाँ, 2 गुणे 12, 3 गुणे 1, 2 गुणा में क्या 16, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 3 और ये 32, 4 3 7 2 9 5 59, 59 आ गया। क्या आ गया? सरल सूत्र। ये जो है तुम्हारा ये सरल सूत्र द्रव्यमान आ गया। अब देखो तुम्हारे प्रश्न में क्या दिया है, चूंकि VD वाष्प घनत्व कितना है 59, इसलिए अणु द्रव्यमान 2 गुणा में 59 बराबर 118, 118। अब देखिए यहाँ पर, इसलिए n बराबर क्या निकाल लोगे? अणु द्रव्यमान चाहे अणु सूत्र द्रव्यमान बटा में सरल सूत्र द्रव्यमान 118 बटा में 59 बराबर n का मान कितना आ गया? ध्यान दीजिए, ये सरल सूत्र, एक तो आपका आंसर यहीं पर आ गया और n निकल गया, इसलिए सूत्र पर भिड़ा दो। अणु सूत्र निकालना है, क्या हो जाएगा? सरल सूत्र गुणा में n। सरल सूत्र कितना आया है तुम्हारा? C2H3O2 गुणा में क्या n, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये तुम्हारा आ गया क्या? अणु सूत्र। तो ये जो है बहुत ही सिंपल लग रहा है, बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक है आपका, ये रहा क्लास 11th का पहला चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 7। ठीक है, इसके पहले हम पार्ट 6 तक पढ़ाया। ठीक है, पढ़ा करके ठीक है पढ़ा दिए थे हम वीडियो लेक्चर। वीडियो पार्ट 6 तक बन चुका था। अगर किसी ने नहीं देखा है पार्ट 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, उनका सभी का लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, वीडियो से नोट्स बनाइए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो से नोट्स कैसे बनेगा? वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स कैसे नहीं बनेगा? ठीक है, बार बार देखिए, क्योंकि अभी यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अगर आप देह चुराते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो फिर ये आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आप वीडियो से नोट्स बनाइए, बार बार देखिए वीडियो को बार बार देख करके और इसका नोट्स बनाइए। किसी भी, चाहे वो क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, ठीक है, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, जो भी हो, आप अपना जो है वीडियो को देखिए, बार बार पॉज कीजिए, रोकिए, उसको देखिए, लिखिए। ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है। इसलिए आपको वीडियो का नोट्स बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी। तो हम ठीक है अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।